जब राम ने हनुमान से पूछा कि उन्हें उपहार के रूप में क्या चाहिए, तो हनुमान ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। माताजी ने हनुमान को देखकर अपने पास बुलाया और अपना मोतियों से बना एक हार दिखा। हनुमान ने उपहार स्वीकार कर लिया और अपने दांतों से एक एक मोती तोड़ने लगे। माता सीता ने हनुमान से पूछा कि वो मोती क्यों तोड़ रहे हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि ये श्रीतियों में सीताराम की ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक भी मोती में उन्हें सीताराम नहीं मिले। दरबार के अन्य मंत्री वे सब देखकर हनुमान जी का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और उनमें से एक ने हनुमान से किया, उनके शरीर में भी सीताराम है। जवाब में हनुमान ने अपने हाथों से अपनी छाती को बीच से चीर दिया और सभी को उनके हृदय में सीताराम की छवि दिखाई दी। भगवान राम और माता सीता के प्रति उनकी भक्ति और प्रेम देखकर सारे भक्तगण हैरान थे और सभी ने उन्हें प्रणाम किया। जय हनुमान, जय श्री राम। एक दिन श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान, मैंने तुम्हें कोई पद नहीं दिया। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कोई अच्छा सा पद दे दूं, क्योंकि सुग्रीव को तुम्हारे कारण किष्किंधा का पद मिला, विभीषण को भी तुम्हारे कारण लंका का पद मिला, और मुझे भी तो तुम्हारी सहायता के कारण ही अयोध्या का पद मिला, परंतु तुम्हें कोई पद नहीं मिला। हनुमान जी ने कहा, प्रभु, सबसे ज्यादा लाभ में तो मैं हूं। श्री राम ने पूछा, कैसे? हनुमान जी ने कहा, सुग्रीव को किष्किंधा का एक पद मिला, विभीषण को लंका का एक पद मिला, और आपको भी अयोध्या एक ही पद मिला। हनुमान जी ने भगवान के चरणों में सिर रखकर कहा, प्रभु, जिसे आपके ये दो दो पद मिले हों, वो एक पद क्यों लेना चाहेगा? श्री राम जी हनुमान जी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधी वर डोरी। जय श्री राम। एक दिन श्री राम जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे, तो इनकी मां ने बोला कि जब तुम प्रभु के कार्य कर लोगे ना, तो बेटा, तू मुझसे इस कार्य के बाद एक बार मिलने जरूर आना। जब अयोध्या को वापस जा रहे थे, तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, मेरी मां ने मुझे एक बार मिलने के लिए बोला था। तो भगवान राम कहते हैं, मिलाओ अपनी मां से, हम भी चलते हैं। हनुमान जी बोले, अरे क्या बात कर रहे हैं आप प्रभु, आप मतलब गरीब के घर आएंगे? तो उन्होंने वहां पर विमान उतारा और हनुमान जी ने दरवाज खटखटाया, आवाज लगाई, मां। अंजनी माता बाहर आईं और उन्होंने सबको देखा। तो अंजनी मां ने अपने बेटे से कहा कि सारे पुत्र अपने वृद्ध माँ बाप को तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए लेकर जाते हैं, लेकिन तू तो प्रभु को ही मेरे पास लेकर आ गया। जा, आज मैंने तुझे अपने दुध के कर्ज से भी मुक्त किया। जय श्री राम। हनुमान जी राम जी को बहुत प्रिय थे। किष्किंधा कांड में ये प्रसंग आता है। जब हनुमान जी पहली बार राम जी से मिले, राम जी से परिचय हुआ, तो श्री राम जी इतने प्रसन्न हुए कि लक्ष्मण जी के सामने ही उन्होंने हनुमान जी से कह दिया कि तुम मुझे लक्ष्मण से दुगने प्रिय हो। इसका अभिप्राय देखें। लक्ष्मण जी तो राम जी की सेवा करते रहते हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे हैं कि वे राम जी की सेवा करते रहते हैं और साथ में राम जी के सेवकों की, भक्तों की भी सेवा करते रहते हैं। केवल राम जी को ही अपने कंधे पर नहीं बैठाया, उन्होंने तो लक्ष्मण जी को भी अपने कंधे पर बैठा लिया। बहुत से लोग गुरु की सेवा करने को तैयार होते हैं, परंतु गुरु के सेवकों की सेवा करने को तैयार नहीं होते। वे सोचते हैं कि हम तो भगवान की सेवा करेंगे, भगवान के भक्त की सेवा क्यों करें? लेकिन भगवान कहते हैं, मुझे तो वो प्रिय है जो मेरे भक्तों की सेवा किया करता है। दूसरी बात, लक्ष्मण जी स्वयं तो भक्त हैं, लेकिन अन्य लोगों को पकड़ पकड़कर वे राम जी के पास नहीं लाते, जबकि हनुमान जी ऐसे हैं कि वे स्वयं तो भक्त हैं। जय श्री राम। श्री राम ने हनुमान जी को पहली मुलाकात में सीता हरण की घटना के बारे में बता दिया था। श्री राम की समस्याएं जानने के बाद हनुमान जी ने उनकी मित्रता सुग्रीव से करा दी। सुग्रीव भी अपने बड़े भाई बाली की वजह से छिप छिप कर रह रहे थे।
हनुमान जी ने श्री राम से कहा था कि आप सुग्रीव की बाली से रक्षा कीजिए और सुग्रीव अपनी वानर सेना के साथ देवी सीता की खोज में आपकी मदद करेंगे। ये बात सुनकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा था कि इसे कहते हैं बुद्धिमानी और दूरदर्शिता। इन्होंने हमारी और सुग्रीव की समस्याओं का समाधान बहुत अच्छे ढंग से खोजा है। हनुमान जी ने हमें सीख दी है कि हमें बुद्धिमानी और दूरदर्शिता के साथ ऐसे काम करना चाहिए जिनसे सभी का भला होता है।